अखिलेश यादव से भी मिली थी, क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया था वो कंधे से कंधा मिला के रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, मेरे मतलब कि कार्यकर्ता रहेंगे तो सब लोग साथ में रहेंगे, कोई भी परेशानी है तो उसमें हम खड़े रहेंगे, लेकिन हमारे हाथ में जो रहेगा हम वही कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्या आपको भरोसा भी रहा कि वो जो बातचीत हुई तो उनको लगा कि हवाई की बात कर रहे हैं, कि आपको भरोसा लगा कि नहीं न्याय के लिए तो हमारा साथ दे सकते हैं? देखिए सर, ये तो वक्त बताएगा कि कौन हवा हवाई है कौन नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से तो ठीक ही था। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी मौजूदगी जौनपुर के कलेक्ट्रेट में है और यहाँ जो दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड का जो मामला हुआ है, सनसनीखेज घटना हुई है, उसमें न्याय नहीं मिलने पर उनकी बहन सौम्या बिंद जो है लगातार 11वें दिन जो है अनिश्चितकालीन धरने पे बैठी हुई है। अब वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, पूर्व मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और वो लगातार उसकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, इसलिए जो है वो अनिश्चितकालीन धरने पे बैठी हुई है। यहाँ देखिए उनके साथ काफ़ी लोग बैठे हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर अभी तक आपको इस स्थिति में क्यों आना पड़ा, कि जबकि मुकदमा भी दर्ज हुआ है, एक रवि यादव का इनकाउंटर भी हुआ है, इसके बाद जो है सौम्या बिंद को कहाँ से न्याय नहीं मिल पा रहा, क्यों लगातार उनको जो है धरना पे बैठना पड़ रहा है। आज 11वां दिन है, अभी 11वें दिन तक शासन प्रशासन से कोई ऐसा नहीं आगे आया कि जो धरना समाप्त करने का प्रयास करता था। ऐसे में सौम्या से मैं बात करूंगा, थोड़ा सा आगे आइएगा, आइए। तो ये मेरे साथ सौम्या है, आजाद बिंद की बहन, जो लगातार 11वें दिन यहाँ जो है कलेक्टर पे धरने पे बैठी हुई है। जैसा कि घटना सब जानते हैं, आजाद बिंद जो दूल्हा हत्याकांड हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है, उसके कहानी में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सौम्या से बातचीत करूंगा कि आखिर सौम्या को क्यों अनिश्चितकालीन धरने पे बैठना पड़ा। अगर सर कार्रवाई कर देते हैं, गिरफ्तारी या फिर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का है, जो हम शुरू से मांगते हुए आए और मांग भी रहे हैं कि उनका इनकाउंटर का जो नीति है इनके ऊपर चलना चाहिए, तो अगर ये कर देते तो हमें क्यों यहाँ पे बैठना पड़ता। एक इनकाउंटर तो हुआ है ना सर? एक इनकाउंटर हुआ है मानते हैं, लेकिन जिनके ऊपर होना चाहिए पहला उनके ऊपर तो नहीं हुआ है, जिनसे हमें सबसे ज्यादा डर है उनके ऊपर तो नहीं हुआ है। भोले राजभर जिनके ऊपर 17 मुकदमे हैं और वो गांव में आए दिन दहाड़े मारता रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है, उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा है। मुकदमा तो दर्ज हुआ है ना? मुकदमा FIR दर्ज हुआ है, लेकिन वो हर 5-5 हत्या कर चुका है, लेकिन हर जगह बच जाता है ना। तो इस बार बचेगा तो सोचिए वो क्या कितना आतंक मचाएगा। ऐसे रोड पे चलते मार देता है सबको, डर नहीं है। तो मतलब आपको पूरे परिवार को अभी भी डर बना है उससे? हमें और हमारे परिवार को पूरी तरह से डर है, हमें ही, हमारे परिवार को ही नहीं, पूरे गांव को डर है। कोई आप गांव में जाएंगे किसी से पूछेंगे इसके बारे में नहीं बताएगा। अभी देखिए मतलब एक लोग का मेरे पास निकला है, उनका FIR अभी तक कुछ हुआ नहीं, उसको केस को भी ये लोग दाब देंगे, किसी के मारेंगे वो केस दब जाएगा, या फिर कुछ दबाव बनाएंगे वो जाके सुलह कर लेंगे। इतना मारते, इतनी बुरी तरह से मारेंगे, पता नहीं कौन सा रॉड लेके मारेंगे, हाथ पैर तोड़ डालेंगे, या फिर मारेंगे तो जान से मार देंगे। सौम्या, एक चीज ये हमको बताओ आप, रवि यादव का इनकाउंटर होता है और इसी बीच में जो और आप जिनका मुख्य नाम ले रहे हैं उनको मौका मिल जाता है, वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से उन्हें 2 महीने का जो है गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है। क्या शासन प्रशासन या जानबूझ के किया गया कि डिले किया गया, उनको मौका मिल जाए, कोर्ट चले जाएं और उनको जो है अग्रिम जमानत मिल जाए, मतलब गिरफ्तारी पर रोक लग जाए? अगर ऐसा नहीं होता तो वो थोड़ी बचते। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, हुआ कैसे यहाँ पे तो हुआ ना। तो वही डर तो हमें भी है, जब शासन प्रशासन का हाथ उनके तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वो तो हमारे तक आराम से पहुंच सकते हैं, अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। अरे एक में नहीं हुआ, एक 91-26 है जी, हमारा 90-26 है FIR का, और उनका एक 91-26 जो पुलिस के द्वारा ही किया गया है उनके ऊपर, उसमें तो आप पकड़ सकते हैं। रोक तो हमारे पे लगा है, पकड़ने को तो अभी एक भी चांस है, लेकिन अभी भी नहीं पकड़ रहे। अरे एक ही थोड़ी है, प्रदीप बिंद है, अविनाश चौहान है, अशोक यादव उर्फ डब्लू है, इतने लोग हैं, किसी का नहीं गिरफ्तारी, किसी को नहीं पकड़ रहे हैं। आप धरना का 11वां दिन है, कोई पहल हुई शासन प्रशासन से, कोई आया कि आपको मनाने का प्रयास हो कि हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ हुआ?
पहले दिन जब आए थे तो वही आए थे, प्रयास किए मतलब मनाने की। फिर उसके बाद हम कहे सर मेरा यही लास्ट चांस है, हम फिर दोबारा आएंगे तो आप ही हमको भगाना स्टार्ट कर देंगे। कौन आया था? डीएम एसपी दोनों लोग आए थे। अच्छा। फिर उसके बाद से सबका सब म्यूट हो चुका है, एकदम म्यूट हो। एक बार और हमें एसपी बुलाए थे, हम गए उनके कैबिन में, बातचीत हुई, सब कुछ मतलब हम लोग मान लिए थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या पता चल रहा है, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया है। अच्छा। तो हम कैसे छोड़ेंगे? जो ये बताइए, आज आप जो कंधे से कंधा मिलाए हैं, सच्चाई के साथ है, उनके ऊपर FIR करने के लिए आप लोग के पास टाइम है, लेकिन वो इंसान के ऊपर नहीं, वो इंसान नहीं पकड़ में आ रहा है आपके। ये तो गलत है ना। आज आप किसी के ऊपर ऐसे FIR करेंगे, कोई किसी का सहायता करेगा, दोबारा किसी का कोई सहायता करेगा ऐसे? अभी हम छोड़ के चले जाते तो कोई उठता, फिर दोबारा किसी का भी कोई सहायता करेगा? ऐसे करेंगे अगर प्रशासन ही ऐसा कर रही है, कोई आपसे कंधा कंधा मिला लिया, आपका सहायता कर दिया तो उसके ऊपर FIR कर दो, अभी छोड़ के भाग जाएंगे ये लोग। क्या आपका ये आरोप है कि डराने का प्रयास किया जा रहा है? क्या जो आप लोगों का आपका साथ देने आते हैं उनको मुकदमे में फंसा के डराने का प्रयास है क्या, कि आपके साथ लोग अनिश्चितकालीन धरने पर न बैठे? जी बिल्कुल, यही तो हो रहा है। क्योंकि सोचिए, जो मीडिया साथी हमारे थे जो हमारा इतना सहयोग किए, वो आज वहाँ पे मतलब यहाँ पे आने पे क्यों इतना कतरा रहे हैं? हर चीज में रोक क्यों लग रहा है? मीडिया को भी नहीं आ पा रही है? नहीं आ रहे हैं। अच्छा। मीडिया भी आ रहे हैं बहुत कम, जो इनकी तरफ से मतलब बताए गए क्वेश्चन हो, बताए गए, समझ लो उसी प्रश्न के हिसाब से ही आ रहे हैं और प्रश्न के हिसाब से ही जा रहे हैं। अच्छा, यानी दबाव इतना है? इतना दबाव है। मतलब हम बस मतलब ये कहना चाहेंगे कि सर ये बताइए, हमारी भी बातें अगर हम पूरी फुल बातें बोल रहे हैं, उसमें से जो छोटी छोटी बातें ऐसी क्रॉप करके मतलब हमारे विरुद्ध लगाया जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि कैसे ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो हमारे ऊपर कार्रवाई करने पे लगे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? इतना बड़ा दबाव है? इतना दबाव है। सौम्या, आप तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मिली थी, क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया था वो कंधे से कंधा मिला के रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, मेरे मतलब कि कार्यकर्ता रहेंगे, तो सब लोग साथ में रहेंगे, कोई भी परेशानी है तो उसमें हम खड़े रहेंगे, लेकिन हमारे हाथ में जो रहेगा हम वही कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्या आपको भरोसा भी रहा कि वो जो बातचीत हुई तो उनको लगा कि हवाई की बात कर रहे हैं, कि आपको भरोसा लगा कि नहीं, न्याय के लिए हमारा साथ दे सकते हैं? देखिए सर, ये तो वक्त बताएगा कि कौन हवाई है कौन नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से तो ठीक ही था, क्योंकि हमें वहाँ पे जमीन और आसमान का फर्क लगा है, इतना हम बता सकते हैं। क्या फर्क दिखा आपको? जो इंसान झल्ला के बात कर रहा, जो इंसान को बात करने की तमीज नहीं है, वो इंसान हमें बता रहा था कि बात करना सीख लो पहले। इस तरह बात किया जाता है सर, जाते ही मतलब धुतकारना शुरू। तो OBC SC को देखना नहीं चाहते हैं, इतना जाने कितनी कितनी बातें उसने सुनाई। ये सब होता है। अगर आपकी बस में नहीं है काम करना, फिर भी कोई पीड़ित परिवार आपके पास आया है तो उसे बैठा, उससे पूछो, ऐसे होता है ना। वो इंसान, अब अखिलेश जी जो है वो हमें बुलाए, बात की है, वो भी चौथी बार, 4 बार बुलाए, 4 बार मना करने के बाद 5वीं बार में हम गए हैं। 24 दिन गए थे हम। तो सोचिए उसमें गलती क्या थी? हमारी गलती थी उसमें। और उसमें जाने के बाद तुम अखिलेश जी से मिली, जैसे लग रहा था कोई हमारे पट्टीदार है, वो हमसे लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतलब आपने क्यों मिला उनसे, ये कहा उन्होंने? हाँ, नहीं ऐसे नहीं कि क्यों मिला, मतलब ये होता है डायरेक्टली बोलना, ऐसे तुम क्यों गई मिलने, ऐसे नहीं। हाँ। तुम तो गई हो मिलने, जाओ मिल लो। अच्छा, ऐसे यानी ये आपका ये कहना चाहते हैं कि उनको बुरा लगा जो आप पहले मिली? हाँ। मुख्यमंत्री को बुरा लगा? वही बात है। तो हम कहे कि सर ना हमारी औकात थी वहाँ पे जाके मिलने की, ना हमारी औकात थी आपके यहाँ जाने की, जो जहाँ पे मिलवाए वहाँ पे। लेकिन 24 दिन बाद गए हैं, 5वीं बार बुलाने पे किसी को बार बार नहीं ठुकराया जाता। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम बार बार किसी को ठुकराएंगे, आपको बुलाना चाहिए था ना। सौम्या, डॉक्टर विनोद बिंद सांसद आपको लेके जाके मिलवाते हैं, उसके बाद भी आप मुख्यमंत्री के ही ऊपर आरोप लगा रहे हैं। प्रयास तो किया, आपकी बिरादरी के हैं, बिंद समाज के नेता हैं, विनोद बिंद लेके गए ना? हमें देखिए सर का सब कुछ ठीक लगा। हाँ, हमें लिवा के गए, बहुत अच्छी बात की है कि लिवा के गए, इंसान का चेहरा दिखा दिए। लेकिन बात यह है, जब वो OBC और SC को लेके बोले हैं, उनको उस टाइम बोलना चाहिए था। ये चीज जब उन्होंने नहीं बोला, मुझे बहुत हर्ट हुआ कि भाई हमारे समाज के लोग अगर नहीं बोलेंगे तो ये इंसान को वोट देते हम लोग हैं, और आप लोग बोल नहीं रहे हैं। हम नहीं बोल सकते, आप तो बोल सकते थे ना। डॉक्टर साहब नहीं बोले? नहीं बोले, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोले। हमें ही कह रहे शांत रहो, शांत रहो। तो क्या आपको लगा कि मदद नहीं मिलने वाली है क्या, इसलिए धरना बैठना पड़ा? मुख्यमंत्री के मिलने के बाद भी लग रहा है कि मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि उस इंसान के अंदर कोई भी रहमियत नहीं है, कुछ नहीं है।
डर नहीं लगता? एक मुख्यमंत्री को चैलेंज आप कर रहे हो, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आप बोल रहे हो, और इससे और डर नहीं लगता आपको? सर अगर हम झूठ बोलेंगे ना तो हमें डर लगता, लेकिन हम कोई बात झूठ नहीं बोले। अगर इतना ही है तो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा भी निकलवा सकते हैं, इतने में प्रूफ के साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। सौम्या, आप लगातार बोल रही हो, बड़ी चर्चा भी होती है, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा चल रही है कि जांबाज है, हिम्मती है, लड़ाई लड़ रही है, अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं सोशल मीडिया पे जो कमेंट आते हैं कि सौम्या अब राजनीति कर रही है, सौम्या राजनीति का शिकार हो गई। यही हमारा सरकार, यही हमारे जनता है जो हमें गलत भी प्रूफ करेगी, जो हमें सही भी प्रूफ करेगी। लेकिन हम इतना जानते हैं कि आप लोग जब एक बहन अपने भाई के लिए न्याय मांगने के लिए यहाँ पे बैठ गई तो वो राजनीति हो कर दी। आप लोग राजनीति में ला रहे हैं। कल कौन जाएगा इंसाफ मांगने? आए दिन तो रोज हत्या हो रही है कि नहीं? कौन जाएगा इंसाफ मांगने रोज? तब यानी कि आप लोग ऐसे अपराधी घूमते रहे और रोज मरने दीजिए। अगर एक पे रोक नहीं लगेगा, एक को नहीं ऐसे दंड दिया जाएगा, तो कल वो पता नहीं कितने अपराधी ऐसे पैदा होते रहेंगे और पता नहीं कितने मासूम मरते रहेंगे। किसी के बर्थडे के दिन, किसी के शादी के दिन, किसी के फंक्शन के दिन, कोई भी फंक्शन रहे मार देंगे। ये क्या है? यही बस हमारी समाज जो है, ये लोग जागरूकता दे रहे हैं कि अपराधी मारे, अपराधी मरे, मतलब अपराधी जो है मारेंगे और निर्दोष मरेंगे, इसीलिए हो रहा है। अगर हमारी समाज ही जाग जाए, हमारी समाज ही जान जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समाज तो ये चाहती है गरीब के घर के, इसको बैठाओ पहले। ऐसे कैसे बोल रही है ये इसको बोलना ही नहीं चाहिए। लड़की तो और नहीं बोलना चाहिए। ऐसे कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बाप शांति से बैठ गया है, ये तो एकदम चिल्ला के बोल रही है। ऐसे बोलना चाहिए इसको, बिल्कुल इसको चुप कराओ। ये क्या है? पता नहीं क्या क्या। जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बोल रहे थे, बाकी तो सबका दूर की बात है। अपने समाज के, आपके समाज के, आपकी बिरादरी के बड़े नेता जैसे संजय निषाद हुए, इनसे कभी संपर्क करने का प्रयास किया आपने? हम फर्स्ट टाइम जब हम धरने पे निकलने वाले थे उसी टाइम हमने किया था, और फोन करते ही उन्होंने कहा जो फेसबुक पे गाली पड़ रही है उसको पहले बंद करवाइए। तो उसके बाद फिर मैंने कभी उनके पास कांटेक्ट नहीं किया। जब वो ऐसा इंसान ऐसे बोल रहा है तो कैसे कांटेक्ट करें? अजय साहनी भी आपसे मिलने आने वाले थे, बिहार के जो नेता हैं, कौन? मुकेश साहनी। हाँ, आने वाले थे लेकिन आए तो नहीं है, वो उनको रोक दिया गया है। ये बताइए आप लोग को रोकने में क्या मजा मिल रहा है? आ रहे थे वो तो शांतिपूर्ण आ रहे थे, यहाँ पे बैठते और क्या ही करते वो। लेकिन नहीं आने दिया गया। क्यों नहीं आने दिया गया? ये प्रशासन का है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का है। अभी तक विधायक, सांसद जिले में कौन कौन आपसे मिल चुका है, आश्वासन दे चुका है? कौन कौन है सर? गृह मंत्री हैं और डॉक्टर विनोद सांसद हैं और ये मुकेश साहनी जो वहाँ के हैं, बिहार के हैं, और मुख्यमंत्री विधायक में वही आपके घर पे जाके घर पे ललई और 2-3 और भी लोग हैं, जैसे हमको उतना नाम नहीं याद है। राकेश कोई बिंद है। हाँ, वो भी थी, रागिनी सोनकर गई थी। हाँ, रागिनी सोनकर भी आई हैं। बहुत से लोग आए हैं। लेकिन सर बता दें कि बस बॉडी जब तक घर पे रहती है तब तक सब आते हैं, उसके बाद सब छोड़ दिए सब। बस एक नाम का, जैसे लगता है ना, नाम का। हम कहते हैं आप लोग के हाथ में नहीं है तो आप लोग आइए ना, हमारे साथ बैठिए। आश्वासन दिए है ना। खास करके तो हम कहेंगे हमारे जो धनंजय सर हैं उनसे हम कहेंगे कि आप हमें आश्वासन दिए थे, क्यों नहीं आ जा रहे हैं? बस आश्वासन तक था बात। आश्वासन दिया था उन्होंने, बहुत अच्छी तरह से आश्वासन देके उठवाए हैं। मेरे भाई की बॉडी उठवाए हैं। क्या बोले थे आपसे? कि बेटा कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो हम करवाएंगे। मतलब इस तरह आश्वासन हम किसी से नहीं पाए थे जिस तरह उनसे आश्वासन पाए थे। और हमें कभी उनसे ना मुलाकात हुई, ना ही हम उनके बारे में कभी देखे थे। फर्स्ट टाइम देखे थे और फर्स्ट टाइम देखने के बाद मैंने उनकी बातें जो मान ली, और फिर मानने के बाद जब भी फोन करती हूँ, ये नहीं है कि वो उठाते नहीं है, सुनते नहीं है, उठाते हैं। लेकिन क्या कहेंगे? बेटा आएंगे, बेटा आएंगे, बेटा, बस बेटा बेटा। लेकिन मतलब इंतजार आप कर रहे हो, धनंजय नहीं आ पा रहे? नहीं आएंगे। और उनको सच बताया, अगर वो आके यहाँ पे बैठ जाते ना, फिर भी देख लीजिए पता नहीं कितना हमारा काम हो सकता है। वो आ जाए, गृह मंत्री आ जाए, कैसे नहीं होगा? लेकिन करना ही नहीं चाह रहे हैं ना, कोई नहीं करना चाह रहा है सर। क्यों करना नहीं चाह रहे हैं सौम्या? ये मेरा सवाल है, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? मुझे अब जहाँ तक लगता है कि ये जो हमारे भोले राजभर और हमारे भाई के अपराधी सोले राजभर है, ये लोग काफी पहुंच वाले लोग हैं। और भाई गुंडा है तो गुंडे के साथ 500 लोग रहेंगे, हमारे साथ 10 लोग दिखेंगे। आपको ऐसे ही दिख रहा है। तो हमसे उन्हें फायदा है कि उनसे उन्हें फायदा है? सौम्या, पारा 45 के ऊपर है, गर्मी का दिन है, लगातार 11वां दिन है।
हिम्मत नहीं हार रही हो कि नहीं अब हमको रुक जाना चाहिए, न्याय पे भरोसा करना चाहिए, अनिश्चितकालीन धरना को स्थगित कर देना? सर घर वालों को भिजवा देंगे, लेकिन हम यहाँ पे हम तब तक बैठेंगे जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। अब तो मेरी पढ़ाई भले ही नुकसान हो जाए, सब कुछ भले ही टूट जाए, खत्म हो जाए, लेकिन पूरी फैमिली भले उठ के, मतलब भाई काम है, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं। पापा चले जाएंगे मुंबई क्या से, लेकिन हम यहाँ पे बैठेंगे। ये है हमारा, हम नहीं छोड़ेंगे, देखते हैं कब तक हमको इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि आज अगर इंसाफ नहीं मिला तो मेरा समाज जिंदगी भर के लिए वो हो जाएगा। भले आज हमारे साथ 4 लोग आ रहे हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आज ओबीसी एससी के लिए एक कलंक पुस जाएगा। इस जगह जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे जब सुनवाई नहीं हो रही तो होगा कहाँ सुनवाई? हम बस ये चाहते हैं, और सबको लग रहा है राजनीति कर रहे हैं, राजनीति इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ दे देते तो यहाँ पे बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। हम भी अपने रास्ते चलते, हम भी जाते पढ़ाई लिखाई करते। अंत में शासन प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहती हो? बस हम कहेंगे सर, हमें आश्वासन जो आप दे रहे हैं दिए, फिर उसके बाद सब कुछ म्यूट कर दिए, एकदम म्यूट, ना कोई कार्रवाई है ना ही कुछ है। तो और जो कार्रवाई भी कर रहे हैं तो वो हमारे ऊपर कर रहे हैं, वही कार्रवाई अगर उनके ऊपर किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा और क्या ही बोल सकते हैं, बस कहेंगे आप अपना काम जिस तरह से करे हैं पहले वैसे ही कार्रवाई करके दिखाइए हमें। बस हम यही गुहार लगा सकते हैं, और क्या, मतलब आशा भी नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो सुने हैं, जो उनके मुंह से सुन लिए ना, थोड़ा सा अंदर से वो हो चुका है। लेकिन अब थोड़ा सा आशा जो था कि हाँ प्रशासन कार्रवाई करेगी, खत्म हो सके। क्योंकि भाई ऐसा पहली बार हुआ है कि कोर्ट में जाने के बाद किसी को 60 दिन का, वो भी 302 में उसको रिहाई मिल रही है। तो हाँ, तो पैसा और पावर ही हमको जहां तक लगता है सब कुछ होता है, तो हमारे पास तो है नहीं, तो कम ही चांस है कि हमारा कोई सुनेगा। लेकिन फिर भी धरने पे रहोगे आप? रहेंगे धरने पे। चलिए, मेरे साथ जो है बहन सौम्या बिंद किसी परिचय की मोहताज नहीं है, अपने भाई की लड़ाई खुद लड़ रही है। ये कलेक्ट्रेट पे लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठी है, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठी है। लोग आते हैं, इनके साथ बैठते हैं। इसका ये भी कहना है कुछ लोग को डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है जो इनका साथ दे रहे हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं हार रही है। बोल रही है कि हम लगातार बैठे रहेंगे, बहुत लोग आएंगे चले भी जाएंगे, मैं अकेली ही रहूंगी लेकिन मैं धरने पे बैठी रहूंगी। फिलहाल इस वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, मैं शासन प्रशासन से एक गुजारिश करूंगा कि सौम्या बहन की बात को थोड़ा सा मानते हुए इनके धरने को समाप्त कराएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। बस इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।